अस्सलाम वालेकुम थे क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सेकंड वीक है ऑनलाइन क्लासेस का। आज मंडे है तो हम अपनी पहली इस वीक की जो फर्स्ट क्लास है उसका आगाज़ करते हैं। 3 क्लास हमने यूनिट नंबर 9 का हीट एंड लाइट का जो टॉपिक है लाइट वो आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने आज इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है कि लाइट क्या है। पहले तो हम ये देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि लाइट जो है वो ट्रैवल कैसे करती है। ठीक है, तो 3 क्लास ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 62 पे आ जाए। टॉपिक है लाइट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाइट क्या होती है। लाइट दैट मेक विजन पॉसिबल, वो रोशनी जो हमें कुछ भी देखने के काबिल बनाती है, हम उसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी शुआएँ जो हम अपनी ह्यूमन आई से देख सकते हैं, ठीक है, जो हमें देखने के कोई भी चीज़ जो है उसको देखने के काबिल बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। 2 तरीके हैं, लाइट जो है 2 तरीक़ों से ट्रैवल करती है। पहला जो है वो है लाइट ट्रैवल इन वेव्स, यानी लाइट जो है वो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल कर रही होती है। दूसरे नंबर पे लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी वो बिल्कुल सीधी लाइन में जो है वो ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल इन वेव्स, द लेंथ ऑफ लाइट वेव डिपेंड ऑन इट्स कलर, यानी लाइट वेव की जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, कलर पे, यानी उसका जैसा कलर होगा उस लाइट वेव की उतनी ही लेंथ होगी। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि जो रेड कलर की जो लाइट वेव है उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी डिफरेंस जो है वो क्रेस्ट में, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्रेस्ट के दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी। उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सारे कलर्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो रेड कलर की वेव की होती है। ठीक है, और सबसे जो कम है वो वायलेट कलर की होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईच कलर हैज़ वेव ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी हर कलर की जो लेंथ है वेव की वो डिफरेंट होती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो रेड कलर की वेव है इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, वायलेट की सबसे कम है। ठीक है, तो सबकी डिफरेंट होती है लेंथ, रेड की सबसे ज़्यादा, ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ग्रीन की उससे कम, ब्लू की उससे कम, इंडिगो की भी उससे भी कम, और वायलेट की सबसे कम होगी। ठीक है, When the waves of all color are seen together we see white, कहता है कि जब हम सारे कलर्स की वेव्स में इन सारी वेव्स को एक साथ देखें तो ये हमें किस तरह की नज़र आती हैं, वाइट कलर की। अलग अलग देखेंगे तो में भी हमें उनका कलर पता चल जाए कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है। लेकिन अगर हम इन सारी वेव्स को इकट्ठा कंबाइन करके देखेंगे तो हमें जो ओवरऑल एक कलर नज़र आएगा वो क्या होगा, वाइट कलर। उसके बाद आ जाए लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन समथिंग गेट्स इन द वे द लाइट इज ब्लॉक, जब कोई भी चीज़ रोशनी लाइट के रास्ते में आके लाइट को ब्लॉक कर देती है। दिस इज़ हाउ अ शेडो इज फॉर्म, तब क्या बनता है, शेडो, यानी एक साया बन जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि जो सूरज की रोशनी थी वो इस ग्राउंड तक आ रही थी। ठीक है, डायरेक्ट जो वेव जो हैं लाइट वेव वो यहाँ से गुजर के यहाँ तक आ रही थी, वो क्या हुई, हमने जब ये सेंटर में एक रॉड लगा दी तो यहाँ से जो लाइट वेव गुजर रही थी वो ब्लॉक होगी। ब्लॉक होने की वजह से इस जो रॉड का साया है, जो शेडो है, वो इस ग्राउंड पे बन गया। ठीक है, यानी कब जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तो उसका एक शेडो बन जाता है, क्योंकि लाइट वेव जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाती। ठीक है, उसके बाद पिछले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 61। उस पर एक दिया हुआ ब्लॉक जिसमें बताया हुआ व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। ठीक है, टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जो दर्जा हरारत है वो हमें ये बताता है कि वो सब्सटेंस जो है वो गर्म है या ठंडा। ठीक है, पहले तो हमें ये बताएगा कि वो गर्म है या ठंडा, उसके बाद हमें ये बताएगा कि वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। ठीक है, देर आर 2 मेन स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, हमारे पास 2 पैमाने होते हैं हम जिससे मेजर करते हैं टेम्परेचर को, एक हमारे पास सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूज़ द सेल्सियस स्केल। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्केल टेम्परेचर कहता है कि जो सबसे ज़्यादा स्केल जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल्सियस। सबसे ज़्यादा जो दुनिया में, पाकिस्तान में भी जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल यूज़ होता है वो क्या है, सेल्सियस स्केल। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
कहता है कि जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे बॉयल करता है, 100 पे। लेकिन जैसे ही वाटर का जो टेम्परेचर है वो 0 हो जाता है तो वो क्या होता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज इज 0 डिग्री। कहता है कि टेम्परेचर वाटर का जो 0 डिग्री हो जाता है तो वो वाटर क्या होता है, वो फ्रीज़ हो जाता है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। वो आला, वो इंस्ट्रूमेंट, वो चीज़ जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस आले को हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, आप लोग जब भी कभी अपना टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, थर्मामीटर। ओके, तो एक क्लास उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज़ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, हाउ इट इज़ मेजर, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें बताता है वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 2 मेन स्केल फॉर मेजरिंग, यानी हमारे पास 2 पैमाने हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पहला हमारे पास क्या है, सेल्सियस, और दूसरा फ़ारेनहाइट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज शैडो फॉर्म, यानी शैडो कैसे बनता है, साया कैसे बनता है। उसका आंसर है, व्हेन समथिंग गेट्स इन द वे द लाइट इज ब्लॉक्ड, यानी कोई भी चीज़ जब रोशनी के रास्ते में आ जाती है, लाइट के रास्ते में आ जाती है तो लाइट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। दिस इज़ हाउ अ शैडो इज फॉर्म, इसी वजह से क्या बन जाता है, साया बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसको राइट करना है। ठीक है, और आपकी यही डायरी है कि आपने इस टॉपिक को लर्न भी करना है और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को लर्न भी करना और राइट भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।